नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष गणेश पूजन के पावन त्योहार पे आपको शुभ मुहूर्त और कुछ दिव्य महाप्रयोग बताने के लिए, जिसको करिए निस्संदेह जीवन में आपके परिवर्तन आएगा। क्योंकि जो भी उपाय मैं आपको बताता हूँ वो मेरे श्री श्री गुरुदेव के द्वारा बताए गए उपाय हैं, और आप यदि उसको पालन करते हैं, जो भी मैं आपको बताता हूँ, जिस भी पर्व पे मैं जो भी आपको उपाय बताऊं, आप यदि इसको करते हैं तो निस्संदेह आप मेरी बात मानिए, आपकी जिंदगी में परिवर्तन होगा ही होगा, ये मेरा दावा है। लेकिन आपको उसको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म किए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर में गणेश पूजन जो इस वर्ष पड़ रहा है 2023 में, वो 18 को है या 19 को, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारे उलझने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की स्थापना की जाती है। और इस वर्ष जो है ये दिन आपको 19 तारीख को पड़ा है, यानी कि मंगलवार को, 19 तारीख को मंगलवार को गणेश चतुर्थी का व्रत है। और गणेश चतुर्थी यानी गणेश भगवान की स्थापना आप करेंगे। तो गणेश जी की स्थापना करने के मुहूर्त का है वो भी जरा जान लीजिए। 2 मुहूर्त आपको बताऊंगा, एक सुबह का एक शाम का। सुबह यदि करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सुबह का जो समय है वो 10:49 से लेकर के, यानी 10:49 से लेकर के, और 13:36 यानी दोपहर में 1:36 तक जो है ये समय है। इस समय भगवान गणेश की स्थापना कीजिए। उसके बाद में एक शाम को 6:22 से लेकर के और 8:32 तक का भी समय है। इसमें भी आप चाहें तो स्थापना कर सकते हैं, यदि आपको समय न मिले तो। नहीं तो सुबह वाला समय जो है वो सबसे उचित है और सबसे अनुकूल समय है ये सुबह वाला। अब भगवान गणेश की आराधना कैसे करेंगे आप, कुछ विशेष तरीकों से। अब सामान्य रूप में क्या होता है कि आपने एक कोई चौकी या कोई पटरे पे पीला या लाल कपड़ा बिछा के भगवान गणेश को उस पर रखेंगे, फिर प्राण प्रतिष्ठा करके और पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करेंगे, धूप गंध इत्यादि दिखाएंगे, ये तो है ही। लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष क्या करेंगे जिससे आपको फायदा हो। सामान्य पूजा तो सभी जानते हैं। अच्छा, एक और बात जानिए कि भगवान गणेश की जो पूजन है वो कम से कम 10 दिन तक चलती है। लेकिन कुछ लोग 5 दिन, 7 दिन या 3 दिन भी करते हैं। तो वो आपको अपने हिसाब से जैसा आप चाहते हैं वैसा कीजिए। लेकिन यदि संपूर्ण रूप से आप करना चाहते हैं तो 19 से लेकर के और 28 तारीख तक, यानी अनंत चतुर्दशी के दिन तक ये चलता है। तो वहां तक आप 10 दिन तक स्थापना कर सकते हैं, यदि संपूर्ण रूप से आप चाहते हैं पूजा करना। तो नहीं तो 3, 5, 7 जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। विशेष उपाय क्या करेंगे, एक उपाय भी, दिव्य उपाय भी बताऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले भी एक छोटा सा उपाय। गणेश भगवान को जो है वो लाल फूल चढ़ाइए। लाल पुष्प उनको बहुत पसंद है। लाल गुलाब का माला भी आप उनको ये चढ़ाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। तो लाल फूल चढ़ाइए या लाल फूल की माला चढ़ाइए या दोनों चढ़ाइए, उत्तम होगा। गणेश भगवान को 28 दुर्वा चढ़ाइए। और सिर्फ दुर्वा नहीं, दुर्वा के साथ साथ आप अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, या तो एक बार में 28 दुर्वा चढ़ा दीजिए और थोड़ा अक्षत चढ़ा दीजिए, और नहीं तो ओम गंग गणपतये नमः ये मंत्र बोलिए और एक दुर्वा चढ़ाइए और थोड़ा सा अक्षत चढ़ाइए। ऐसे करके 28 बार ओम गंग गणपतये नमः मंत्र बोलते बोलते और दुर्वा, फिर थोड़ा सा अक्षत, ऐसे चढ़ा सकते हैं आप। तो ऐसे चढ़ाइए। भगवान गणेश को भोग में क्या प्रिय है, लड्डू और मोदक उनको अत्यंत प्रिय है। तो आप लड्डू और मोदक चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिए। ये विशेष बता रहा हूं मैं आपको कि आपको करना चाहिए ये। तो लड्डू और मोदक से भगवान गणेश की पूजा कीजिए, आपको लाभ होगा। साथ ही साथ जो है पूजन करने के बाद में आसन लगा के वहां बैठ जाइए, और बैठने के बाद में शुभ मुहूर्त जो मैं आपको बताया है उसी मुहूर्त में यदि करेंगे तो विशेष लाभ होगा। क्या करेंगे, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जो है 5 माला, 7 माला, 11 माला आप जाप कीजिए। संकट नाशन है भगवान गणेश, हर प्रकार के कष्टों से मुक्त कर देते हैं। विभिन्न प्रकार के संकटों में यदि आप बार बार फंस जाते हैं और अनजान कोई ना कोई आपके ऊपर समस्या आती रहती है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो वहां बैठ करके संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ लगातार 10 दिनों तक भगवान गणेश के सामने करना चाहिए।
यदि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, धन धान्य को लेकर परेशान हैं, धन आपके पास नहीं आ रहा है, धन आगमन के रास्ते रुक गए हैं, आप भगवान गणेश के सामने लगातार 10 दिन तक गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। मैं करता हूं प्रत्येक वर्ष और इसका क्या परिणाम है वो मैं जानता हूं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं वहां बैठ करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ आप 10 दिन जब भी आपको टाइम मिले सुबह शाम आप कीजिए। निस्संदेह देखिएगा जिंदगी में आर्थिक उन्नति का कोई ना कोई आपको मार्ग दिखेगा, धन आना शुरू होगा घर में। और यदि कर्ज में आप फंसे हुए हैं और यदि कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो एक मंत्र जपिए, ओम वक्रतुंडाय हूम, ओम वक्रतुंडाय हूम। इस मंत्र का एक माला जाप कीजिए। ये सारे उपाय बड़े ही दिव्य उपाय हैं, इसको करिए। इसके अलावा एक छोटा सा घरेलू उपाय या इसको टोटका बोलते हैं वो भी आप कीजिए। क्या करेंगे तो 2 10 रुपए का सिक्का ले लीजिए और दोनों 10 रुपए के सिक्के में सफेद चंदन लगाइए। एक साइड में सफेद चंदन लगाइए, सिक्के के दोनों तरफ नहीं, सिर्फ एक तरफ। दोनों सिक्के में थोड़ा थोड़ा सफेद चंदन लगाइए और प्रातः काल जा करके एक दुर्वा तोड़ के लाइए। और वो दुर्वा कैसा होना चाहिए, उसको कोई लांघे नहीं, या उसमें उसका किसी का पैर उस दुर्वा में स्पर्श ना हो। इसलिए सुबह सुबह बिल्कुल जाइए और एक दुर्वा ऐसी जगह से लिया जहाँ किसी का पैर स्पर्श नहीं हुआ हो और उस दुर्वा को धो लीजिएगा। और इस 10 रुपए के सिक्के में दोनों तरफ सफेद चंदन लगा करके और दुर्वा को उसके बीच में रख करके और दोनों सिक्के को आपस में चिपका दीजिए और उसको लाल धागे से अच्छे से लपेट लीजिए और लपेट करके और भगवान गणेश के चरणों में स्पर्श करा दीजिए और स्पर्श करा करके और बोलिए, हे प्रभु मेरा आर्थिक उन्नति हो और हमेशा मेरे पास धन धान्य रहे, मैं हर प्रकार से समृद्ध रहूं, ऐसा मनोकामना करते हुए स्पर्श करा करके और वापस उठा लीजिए और उसको अपने पर्स में रख लीजिए। देखिएगा धन धान्य की वर्ष भर आपको कोई कमी नहीं होगी। आजमाए हुए उपाय है, मेरे गुरुदेव द्वारा बताए हुए उपाय है, करिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो गणेश पूजन की सारी मैंने आपको विधि बता दी, कब करना है बता दिया। अब किसी प्रकार की उलझन में न रहें और विधि भगवान वक्रतुंड की पूजा करें, विघ्नहर्ता की पूजा करें। देखिएगा सारे मनोकामना आपके पूर्ण हो जाएंगे। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।